नमस्कार साथियों। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे एक साथी शिव मिश्रा जी, जो कल्याणवास के विद्यालय में टीजीटी के पद पर कार्यरत थे, शहीद हो गए। इस कोरोना वायरस की महामारी में सरकार की और शिक्षा विभाग की नीतियों की भेंट चढ़ गए। पूरी दिल्ली में शिक्षकों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो या तो शहीद हो गए या आज आईसीयू में हैं और अपने जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपने घरों पर क्वारंटाइन में हैं। वर्तमान समय में इस संकट की घड़ी में सभी तन मन धन से इस राष्ट्र की सेवा करने में लगे हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी आदि अनेक हैं। इनको कोरोना योद्धा घोषित किया गया है, जो कि सही भी है, परंतु एक कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स ऐसा भी है जो चुपचाप गुमनामी के अंधेरे में अपना अपमान सहते हुए लगातार सेवा भाव से काम कर रहा है। पका हुआ भोजन वितरण हो या राशन वितरण, पर्ची बनाना हो या रजिस्टर भरना, सामान तोल करके देना, एक बड़ी अनियंत्रित भीड़ का सामना करना, केंद्र पर पके हुए भोजन में कोई कमी हो जाए, कच्चा राशन केंद्र पर उपलब्ध नहीं हो तो बिना किसी दोष के लोगों द्वारा हंगामा करने, तोड़फोड़ करने, गाली गलौज करने, यहां तक कि हाथापाई कर देने पर आम बात है। एक कमरे में दुब करके, छुप करके अपनी जान बचाता है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम केंद्र पर नहीं होता है। इतने में घबरा तो नहीं गए ना? शेल्टर होम, प्रवासी मजदूरों के आवास, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यहां तक कि बीएलओ ड्यूटी, जिसमें घर घर जाकर पूछना कि आप बीमार तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। इतना ही नहीं, ई कूपन होने पर जो परिवार केंद्र पर राशन लेने नहीं आए, शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वो घर जाकर के उनको राशन दें। वह अरे शिक्षक का सम्मान। भोजन वितरण केंद्र या राशन वितरण केंद्र पर कौन आ रहा है, कैसा आ रहा है, बीमार है या नहीं है, कुछ नहीं पता, सबको प्रवेश है। यह जानते हुए भी कि यदि एक भी बीमार हुआ तो पूरा सेंटर बीमार हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था किसी भी केंद्र पर नहीं है। इस कारण कई केंद्रों पर जब वितरण स्टाफ में से कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो सारे स्टाफ को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया और नया स्टाफ लगा दिया, पर केंद्र की व्यवस्था पर कोई सुधार नहीं हुआ। आश्चर्य तो तब होता है जब सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स मांगने पर एक प्यारा सा उत्तर, अपने आप खरीद लो, इतना नहीं कर सकते, अगर ज्यादा ही है तो बाद में बिल लगा देना, देखेंगे पास हो जाएगा। तो सबको पता है क्या होना है, फिर भी अपनी सुरक्षा की चिंता है, जरूरी है, इसलिए सभी साथी अपने खर्चे से यह सब इंतजाम भी कर रहे हैं। लगातार बिना रोटेशन के कई कई घंटे और कई कई दिनों तक ड्यूटी देने पर जब शिक्षा अधिकारियों से इस विषय में बातचीत की तो हमारे शिक्षा अधिकारियों द्वारा बड़ा बेबस और लाचार सा उत्तर मिला कि यह हमारे हाथ में नहीं है, यह तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ड्यूटी लगाई है। अपने शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के बजाय सीधा सा उत्तर कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपको ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको आश्चर्य होगा, कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहां शिक्षकों को पिछले
3 महीने से ज्यादा हो गए, वेतन नहीं मिला है। घर खर्च कैसे चल रहा होगा, कैसे अपना काम चला रहे होंगे, लेकिन इन सब की चिंता ना करते हुए अपने खर्चे पर सारी व्यवस्था करते हुए वो केंद्र पर आ रहे हैं और लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि कुछ कर्तव्य हैं तो कुछ ऊपर से इतना सख्त निर्देश कि आपको टर्मिनेट हो जाओगे। कई बार तो केवल व्हाट्सएप मैसेज और फोन के द्वारा ड्यूटी बता दी गई, उसका कोई लिखित आदेश भी नहीं था। ऐसे में यदि कोई दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्वारंटाइन सेंटरों पर और शेल्टर होम के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी शिक्षक का कोई प्रशिक्षण नहीं कराया गया और ना ही कोई सुरक्षा किट उपलब्ध कराई गई, तो वे असुरक्षित महसूस भी करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित भी हो रहे हैं। शिक्षक को अपने विद्यालय के छात्रों के साथ लगातार कनेक्ट भी रहना है, उनकी पढ़ाई की चिंता भी करनी है, यह उनका कर्तव्य पहले है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से ऑनलाइन मटेरियल उन तक पहुंच जाए, उनसे बातचीत हो जाए, कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में उसके विद्यार्थी नहीं पिछड़े। इसके लिए लगातार अपने वीडियो बना करके हों, चाहे शिक्षा विभाग के लिंक हों, बच्चों को प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। सीबीएसई की कॉपियां भी तो चेक हो रही हैं, बच्चों का रिजल्ट भी तैयार हो रहा है, हैप्पीनेस की क्लास, ऐसे बहुत सारे काम लगातार अपने शिक्षा विभाग के भी चल रहे हैं। इस तरह से शिक्षा में विद्यार्थियों के साथ और कोरोना योद्धा के रूप में उन केंद्रों पर जहां पर सुरक्षा के नाम पर कोई सुविधा नहीं है, दोनों ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हुए सारे कार्य पूरी निष्ठा के साथ किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय देश में संकट है और एक शिक्षक के नाते मेरा कर्तव्य है। इनके सम्मान में तो कोई थाली या ताली भी नहीं बजाता, ना ही कहीं सैल्यूट किया जाता है, ना ही कहीं पुष्पगुच्छ। इनकी आवश्यकता भी शायद इस गुमनाम कोरोना योद्धा को नहीं है। इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए ये गुमनाम कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा विभिन्न केंद्रों पर बड़ी मुस्तैदी से पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी जान जोखिम में डालकर सामाजिक दायित्व का तत्परता से निर्वहन कर रहे हैं। तो शासन और प्रशासन की भी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें भी कोरोना योद्धा घोषित करके इनका सम्मान किया जाए और आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे वह इस संकट काल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक उत्साह और निश्चिंतता के साथ कर सकें। धन्यवाद।